एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अंग्रेजी का जो पेपर है उसमें एमपी बोर्ड के अंतर्गत एनसीईआरटी कोचिंग ने तहलका मचा दिया है। जो क्वेश्चन पेपर मैंने बताए थे आपको, 6 सैंपल पेपर दिए थे और 6 में से पूरे का पूरा आया है। और इसी श्रृंखला में संस्कृत के लिए देख सकते हैं सेट डी, सी और बी, केवल 4 प्रश्न पत्र अपन सोल्व करेंगे और बड़े ही इंटरेस्टिंग। बिल्कुल आप तो चिंता मत करो, संस्कृत के पेपर में 75 के 75 नंबर दिलाने की जवाबदारी मेरी है। जितना बताऊं उतना करिए, सारी चीजों को समझिएगा। स्पेशल पीडीएफ जरूर आप एक बार सोल्व करके जाइएगा, ठीक है। वो सारी जानकारी मैं बता दूंगा। बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। इंग्लिश का चाहे जो बच्चा चाहता है कि नहीं यार हमने मिलान नहीं किया, तो मिलान कर सकता है। वीडियो में मैंने बता दिया, पूरे का पूरा वही पेपर आया था जो मैंने बता दिया था, ठीक है। लेकिन बेटा 4 सेट जरूर करने पड़ेंगे संस्कृत के, है ना, जब जाके पूरे नंबर आएंगे 75 के 75। चलो शुरू करते हैं भैया, बढ़िया से, है ना। पहला क्या है, पहला पढ़ते हैं कि अहम स्वग्रामम गस्यामि इतस्मिन वाक्ये अवयव अस्ति, ठीक है। तो इस वाक्य में आपका अवयव है। अवयव क्या है आपका, अहम है, स्व है, ग्रामम है, गमिष्यामि है। तो यहां पर आपका जो आंसर है स्व, ये आपका एक क्या है, अवयव है, ठीक है। दूसरे की बात करें अपन, सदाचारः सदाचारः एव परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो सदाचारः परमो धर्मा, है नी, तो अस्मिन् वाक्ये अव्ययी, तो सदाचार एव की पराम की धर्मा, तो यहां से आपका एव सही रहेगा, ठीक है। आया समझ में नहीं आया था? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला दिन समझते हैं क्या बता रहा है वो। कि देखो ध्यान से देखना है भैया, देखिए रामम शब्द इतस्य पदे वचनम अस्ति। रामम में, रामस्य में आपका वचन है, तो रामस्य में आपका एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, क्या है, तो रामस्य में आपका रहने वाला है एक वचन, ठीक है। लतायाम इतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति। ध्यान दे बेटा, यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी और तृतीया, इन चारों में से कोई सी भी विभक्ति यहाँ पे नहीं है इसकी। तो यदि मान के चलिए इसकी विभक्ति क्या है फिर, राइट, तो यहाँ पर इसकी विभक्ति है आपकी सप्तमी। ध्यान रखना है, ऐसे कभी बोर्ड एग्जाम में गलत आएगा तो नंबर पूरा मिलने वाला, डरने की जरूरत नहीं। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल, देखो बेटा मैंने शुरुआत में भी कहा है और अभी भी समझा रहा हूँ कि मैं आपको संस्कृत के लिए केवल 4 मॉडल पेपर दूंगा, 6 की जरूरत है ही नहीं, चारों में आ जाएगा। और जल्द ही सारी चीजें मैं आपके सामने कर दूंगा, क्योंकि कम समय है, समय बहुत ही कम है। साथ में एक स्पेशल पीडीएफ है, उस स्पेशल पीडीएफ को भी मैं आपके लिए शेयर करवा दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन के अंतर्गत जिन बच्चों ने मॉडल पेपर लिए थे और स्पेशल पीडीएफ ली थी, उनको खुद को पता है, 100% पता है, अपनी सच्चाई सबको पता है कि नहीं यार हमने किए थे, तो बिल्कुल 100% उसी में से पेपर आया है। और ये भी आएगा, ये भी आएगा। जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा जुड़ो, ठीक है। नहीं जुड़ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4 मॉडल पेपर दूंगा पर स्पेशल पीडीएफ यहाँ पे नहीं मिलने वाली। तो सॉल्यूशन जो इनका सबका सब कुछ ऐप के अंतर्गत डला हुआ है ना, देख लो वहां से जाके। नज्ञा इतस्य पदे वचनम अस्ति। नज्ञा में आपको, ये नज्ञा तो नदी है, नदी में आपका कौन सा पद बहुवचन है, ये तो एक वचन है क्या नज्ञा, द्विवचन है, बहुवचन है, तो यहाँ पर ये है आपका बहुवचन, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत है और बहुवचन है। रमा इतस्य पदे विभक्ति अस्ति। रमा शब्द में आपकी कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है इसके अंतर्गत। इतनी चीजें क्लियर है, बोलो हाँ, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थान। देखो पहला में क्या है, देखो पहला रिक्त स्थान क्या है, आगच्छत है ये, है ना, आगच्छत, आगच्छत तस्मिन पदे रिक्त स्थान है। और अस्ति तो क्या है, आगत्य, आगच्छत क्या है आपका एक वचन में, ठीक है। भविष्यति तस्मिन पदे लकार अस्ति, तो भविष्यति में स्यति, स्यता, स्यन्ति, ठीक है। ध्यान रखना है, स्त्यति, स्थित्य, स्त्यन्ति, तो यहाँ पर जो है ये लृट लकार है। कौन सा लकार बेटा, लृट, यहाँ से ये दूसरा पॉइंट आपका लृट लकार का हो गया है। पिबती तस्मिन पदे धातु अस्ति, तो ध्यान देना है, पिबती तो पा धातु है इसमें, कौन सी धातु है भैयू जी, पा धातु है। इतस्मिन पदे पुरुष अस्ति, इसमें इतस्मिन में कौन सा पुरुष है, तो इतस्मिन की बात करें अपन, ठीक है,
तो इतस्मिन में आपका यहाँ पर प्रथम पुरुष है ना, कौन सा पुरुष है बेटा, प्रथम पुरुष है। अच्छा, आचार्य पदे उपसर्ग है, तो देखो आचार्य में आपका उपसर्ग क्या है, ये यहाँ पर है आंग, ठीक है। उपस्थिति इति पदे उपसर्ग अस्ति, उपस्थिति में आपका उपसर्ग रहेगा, तो उपसर्ग आपका उप है, यहाँ से छठा हो गया। कर पाओगे बोलो हाँ, ठीक है। सब कुछ दूंगा, डरने की जरूरत नहीं, 4 मॉडल पेपर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सब कुछ मिलेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको यहाँ पर सैंपल पेपर प्रोवाइड करा रहा है, साथ में सैंपल पेपर को सैंपल पेपर में समझो। आप तो इंग्लिश का मिलाओ नहीं यार, मिलाओ इंग्लिश का कितना है कितना नहीं आया, और आ रहा है तो फिर ईमानदारी से कहो कि हाँ पूरे आ रहा है, ठीक है। और मिलाओ आप तो बिल्कुल बेधड़क होके, पहले तो मिला लो, मिलान वाला वीडियो डाल दिया मैंने, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपन शुद्ध वाक्य नाम समझ आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत। देखिए यदि हम बात करें मनोरथा स्वर संधि उदाहरणम अस्ति, देखो मनोरथा में क्या स्वर संधि है, तो देखो मना धन रथा विसर्ग संधि है, इसमें कौन सी है, विसर्ग, इसलिए ये बात हो गई आपकी ना, गलत ना रे बाबू ना, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए समझ में आ गया है, डरो मती बिल्कुल भी तुम तो। अच्छा मैं इसको यहाँ पर हिंट भी लिख दूं, यदि ये ऐसे पूछ ले कि मनोरथा का संधि विच्छेद करो, तो भैया ये लिख देंगे मना धन रथा, ठीक है। मना धन रथा कौन सी संधि है यहाँ पर, विसर्ग संधि है, देख के आप कह सकते हो, है ना। गणेशा इतस्य संधि विच्छेद गण धन ईस, बोलो जल्दी से, ठीक है, गण धन ईस सही है क्या, बिल्कुल। तो ये बात हो गई आपकी आम, यानी कि सही है। और भैया यहाँ पे संधि का नाम पूछ ले कि गणेश में कौन सी संधि है, तो ये आपको लिख देना यन संधि है, कौन सी संधि है बाबूजी, यन संधि है। अति धन अचारः इतस्मै इतस्य संधि अत्याचारः इति भवति, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी आपकी आम रहेगी, ठीक है बेटा। अच्छा गणेशा में आपकी बेटा गुण संधि है, गलती से मैंने यन संधि बता दिया है ना, गुण संधि है, और यहाँ पर जल्दबाजी में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें है यन संधि, याद रहेगा, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। आपका फोर्थ क्या कह रहा है कि ग्राम गतः तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति, ठीक है। तो इसका आपको ग्राम गतः तत्पुरुष समासस्य का एक उदाहरण है क्या, बिल्कुल सही है आम, याद रहोगे। और ग्राम गतः का यदि आप समास विग्रह करोगे तो कौन सा होगा, जल्दी बोलते जाओ, तो ग्रामम, यहाँ पे लिख भी रहा हूं मैं, देखो समझने के लिए, ग्राम गतः का आपको लिखेंगे ग्रामम, और अंत में लिख दोगे गतः, हो गया, अलग 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 करना, ग्रामम गतः। चलिए पंचवटी द्वंद्वे समास भवति, पंचवटी में क्या आपका द्वंद्व समास है क्या, भैया जब गिनती आ जाए, नहीं रे गिनती आ जाए, पंचवटी त्रिभुवनम सप्तऋषि, ठीक है, नवग्रह कुछ भी आ जाए, तो गिनती जब लगे तो वहां दिग्गु लिख दीजिए, माता फोड़ दूंगा, नहीं तो इंग्लिश में बहुत समझाया था कर देना, नहीं करा क्या, कर दी, करने की बोल दी थी मैंने तो भैया, नहीं करा तब कोई बात है नहीं मारा, ठीक है। देखो यहाँ पंचवटी में आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास है क्या, ना है ना, तो इसको कहेंगे बेटा दिग्गु समास है, ये दिग्गु, दिग्गु। महावृक्षा इतस्य विग्रह महान चासो वृक्षा इति अस्ति, महावृक्षा इतस्य विग्रह महान चासो वृक्षा इति अस्ति, तो आम है बिल्कुल, मतलब इसका समास विग्रह करेंगे तो यही रहेगा आपका। और यहाँ पर यदि नाम पूछे कि कौन सा समास है महावृक्षा में, तो आपको लिख देना कर्म धारयी समास है, कौन सा समास है, कर्म धारयी समास है। कर पाओगे इतनी चीजें, जल्दी से बोलते जाओ फटाफट फटाफट, हो गया। चलिए अब यहाँ पर है युग्म मेलन, यानी कि संधि, सॉरी आपको जोड़ी मिलानी है, सही जोड़ी है। देखो एकहा धन एकहा, एका धन एका, एक एका, बोलते जाओ कौन सी संधि का उदाहरण है, एक एका, वृद्धि संधि, यहाँ पे वृद्धि करी है ना, ठीक है। अच्छा सुधन आगतम, सुधन आगतम का क्या जाएगा आपका, बोलो स्वागतम, ठीक है। और स्वागतम है तो ये यहाँ पर मिलान जो है वो कौन सी संधि का उदाहरण है, ये तो ये आपकी होगी स्वर संधि, कर पाओगे। अच्छा तीसरा है परोपकारः, परोपकारः,
तो परोपकारा का आपका पराधन उपकारा। कौन सी संधि है? गुण संधि है, तो गुण संधि का उदाहरण आ गया। देखो ये तो संधि विच्छेद पूछ लेता है या फिर उसका संधि का नाम पूछ लेता है। त्रिभुवनम अभी ऊपर ही बताया, यहाँ पर पंचवटी का लिए। बोलो जल्दी से बोलो, कौन सा समास कौन सा आपका समास है? तो यहाँ पर है दिग्गु समास। 4th नंबर पर गया पितरो। पितरों में आपका क्या समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, पितरों में आपका यहाँ पर द्वंद्व समास है, पर यहाँ पर क्या दिया है? माताचा पिताचा, यानी उसका समास विग्रह किया है। हैं, ये 5th हो गया। और यथाशक्ति में आपका कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है भैया, कर पाओगे आराम से? कोई दिक्कत है? फिर से मिलान करा दूं सही से। एक धन एका, एक एका, ये हो गई। ठीक है, सुधन आगतम, स्वागतम होता है, पर लेकिन संधि का नाम पूछा, यहाँ पे स्वर संधि मिलान कर देंगे। परोपकारा, परोपकारा में आपकी होती गुण संधि। ठीक है, पराधन उपकारा, इसका संधि विच्छेद होता है। त्रिभुवनम में आपका समास होता है। ठीक है, दिग्गु समास है। पितरों, पितरों का समास विग्रह पूछा है यहाँ पे, पर लेकिन यदि पितरों में समास पूछ ले तो द्वंद्व समास है। माताचा पिताचा, यथाशक्ति, यथाशक्ति का आ जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहे हो और आप के लिए मेहनत कर रहे हो तो पूरा सपोर्ट भी चाहिए आपका। बिल्कुल, आप तो इंटरेस्टिंग बड़ी क्लास है, अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है इसमें। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है उनको तो ऐसे कराऊंगा चुटकी में। ठीक है, समझो, समय है कम है, लेकिन कम समय में पकी पकाए खीर, यही है। देखो भाई साहब, एक तरह से समझ लो कि जैसे संजीवनी बूटी है कि नहीं, लक्ष्मण को भाई साहब जिंदा करना था तो संजीवनी बूटी है कि नहीं काम की कि नहीं थी? तो आई थी। कौन लेके आया था? हनुमान जी ले आए थे, हमारे भगवान जी। ठीक है, तो भाई साहब ये आपके लिए एक तरह के ये संजीवनी बूटी है, ये मॉडल पेपर, समझ रहे हो? कम समय में तुरंत फल, सीधी बात, खाते से ही, है ना? तो यानी कि आप बड़ी बड़ी चीजों को देखोगे, पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो कम समय इन चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। बाकी आप पढ़ो अलग से, लेकिन ये क्लास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। 70 नंबर तक आएंगे, ये बात डंके की चोट पर कह दूं। मैंने इंग्लिश में भी बहुत समझाया था बच्चों को, बहुत समझाया, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं। अभी भी संस्कृत में मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता यार। जो पूरी तरह से कमेंट गलत करते हैं उनसे भी फर्क नहीं पड़ता, अच्छी कमेंट करते हैं उन बच्चों का मैं उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और तुम चिंता मत करो, जो बच्चा मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, जो ये चैनल आप अपना चैनल समझ के देख रहा है, उसके लिए मैं तत्पर, बिल्कुल 12 बजे रात को भी आपके लिए तैयार हूँ। लेकिन जो गलत कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी तैयार है अपन, तो भैया करो, तुम्हें जितनी संस्कार है, जितनी बुद्धि तुम बता रहे हो। ठीक है, हमें जितना बन रहा है, हमारा सपोर्ट बन रहा है, तुम की मदद करना है हमको तो कर रहे हैं, मदद जितनी बन रही है उतनी कर रहे हैं भैया। ठीक है, मैंने ये कब कहा कि अलग से मत पढ़ना, पढ़ो खूब मेहनत करो। ठीक है, पर वो कई नकटे होंगे ना, नाक काट के मारेगा माए बाप की, वो नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरों को भी नहीं पढ़ने देंगे, कमेंट आके गलती करेंगे। बेटा कहना ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। समय कम है, इस समय में आपको ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है जिनके आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ज्यादा भाषणबाजी नहीं करें अपन, है समझदार आदमी, इशारा काफी रहता है। चलिए, चतुरः काका इतस्मिन् पदीयो विशेषणम पदम किम अस्ति। तो यहाँ पर आ जाएगा चतुरः, चतुर आ गया। मधुरानी गीतानी इतस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम, मधुरानी गीतानी में आ जाएगा गीतानी। गीतानी। सलिलम इतस्य पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति। तो सलिलम का पर्याय पद क्या है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नीरम बोल सकते हैं या जलम बोल सकते हैं। हैं, आम्रम इतस्य पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति। तो आम्रम का आ जाएगा रसालम। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। रसालम आ जाएगा। निर्मलम, निर्मलम इतस्मिन विलोम पदम किम अस्ति। तो निर्मलम का आ जाएगा आपका मलिलम भी बोल सकते हैं या सा प्रबलम कह सकते हैं, सा प्रबलम भी इसका आ जाएगा। ठीक है, या शुद्धम कह सकते बेटा, शुद्धम भी बिल्कुल सही रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्धम ही लिख देता हूँ मैं बिल्कुल आपके लिए। यहाँ पर हो गया ये शुद्धम। चलिए, सार्थकम इतस्य विलोम पदम किम। तो सार्थकम का आ जाएगा निरर्थकम। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये निरर्थकम हो गया। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी कोचिंग आपका चैनल है, इसको सपोर्ट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, सपोर्ट करने का मतलब ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि यार आपका ही चैनल है,
आप देखो, मैं भी तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ी सी कर दो, करना चाहता हूँ नहीं भी कर तो ढंग से भंड लो, बस इतना सा कर लो, ठीक है, क्योंकि यही पेपर में आएगा, जो बता रहा हूँ वो चीजें ही। मैंने ये नहीं कहा कि यही चीजें आएगी, मैंने कहा कि भाई साहब इस टाइप से आएगा। 4 मॉडल पेपर है, चारों को कर लो और साथ में स्पेशल पीडीएफ कर लो, डंके की चोट पे तो 75 के 75 नंबर पूरे नहीं करा दिए ना तो बताना, तुम तो इंग्लिश के करा दिए तो संस्कृत तो कहीं इक्का दुक्का उड़ा देंगे झुंडी में इसको तो सही। ठीक है, तुम तो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जब तक चिंता की जरूरत नहीं, मर मुर जाऊं तो जब चिंता करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जुम्बु का किम वदम व्याघ्रस्य उपहासम करोति। देखो, सियार ने क्या कहकर बाघ का उपहास किया, तो उसने क्या कहा था कि जुम्बुका कथयति यत भवान कुत भायात पालयति, यानी कि सियार कहता है कि आप डर के मारे कहाँ भागे जा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, ऐप के अंतर्गत भी डाल दूंगा। ठीक है भैया, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। भूकंप, भूकंप से केंद्र बिंदु का जनपता आसित। तो भूकंप केंद्र बिंदु का, तो भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला है, तो कच्छ, कच्छ जिला है भूकंप का केंद्र बिंदु। चलो मैं लिख लेता हूं इनको बेटा, ताकि समझ में आ जाए आपको। देखिए, तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख लिया है, हमारे बच्चों के लिए समय कम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँ। देखो, जुम्बका किम वदम व्याज्ञा से उपास करोति, तो जुम्बका कथयति भवान कुत भयात पालयति, यानी क्या कह रहा है कि सियार ऐसे ही कह रहा है कि आप डर के मारे कहाँ भागे जा रहे हो। भूकंप से केंद्र बिंदु का जनपता आसित, ठीक है, तो कच्छा, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा है, मतलब केंद्र बिंदु जिला कौन सा है, तो कच्छ है। कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किसके कारण प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। ठीक है, तो भाई साहब अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम, इस धरातल में जीना दुश्वार हो गया है, कठिन हो गया है, इसलिए कवि जो है शुद्ध वातावरण में जाने की इच्छा चाहता है। बाकी अपन आगे ऐसे लिख सकते, कवि प्रकृति शरणम इच्छति। ठीक है, आगे जो है मैं पीडीएफ के थ्रू आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, बुद्धिमती केन उपेता प्रति ग्राम प्रति चलिता। ठीक है, तो बुद्धिमती द्वे द्वे पुत्र द्वयोपेता पितुग्रह प्रति चलिता, तो केन उपेता, देखो केन शब्द हटा है यहाँ पर, और पुत्र द्वे उपेता हो गया, देखो ध्यान से ये। ठीक है, यानी दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चली थी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माता सुरभि किमर्थ आश्रुनी मुच्यति स्मा, माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी, तो ठीक है, भूमो पतिते स्वपुत्र दृष्टवा। ठीक है, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र, पुत्र कौन सा, किसको, बेल की बात कर रही है, को देखकर माता सुरभि अपने आंसू बहा रही थी। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्मात कारणे तु, ठीक है, कस्मात कारणात महानगरेषु संस्मरण कठिन वर्तते। ठीक है, किस कारण महानगरों में चलना कठिन हो गया है, तो महानगरेषु या नाम अनंता षड कृत्य संति एस कस्मात कारणात, ये तो आगे का पूरा वैसे के वैसे ही हो गया। यहाँ से इतना इतना, इसका अर्थ क्या है, महानगरों में वाहन जो है उनकी अनंत कतारें हैं, इसलिए वहां पर चलना दुश्वार हो गया है। चलिए, राम लव कुशो पुत्र कुत्र उपे विसित युतुम कथयति, राम कुशलवु सिंहासने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुत्र की जगह क्या जाएगा, सिंहासने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, राम लव और कुश को कहाँ बिठाने की बात कर रहे थे, तो भैया कहाँ कहते हैं, कहाँ बिठाने कहते हैं उनको, सिंहासन पे, तो सिंहासन या फिर अपनी गोद में सिंहासन पर। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका देख सकते हो बेटा, यहाँ पर समय कम है हमारे बच्चों के पास में, इसलिए मैं डायरेक्टली सारी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश उन्हें कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, मैंने पहले से भी इसकी पीडीएफ बना ली ताकि सॉल्यूशन के साथ बच्चों को दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें प्रश्न का निर्माण करना, तो पहले देखो यहाँ पर ये व्याघ्रम है ना, इसको हटा के आपको क्या लिख देना है, कम लिख देना है बस। ठीक है, और पूरी लाइन वैसे की वैसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ध्यान रखना है, पूरी लाइन लिख देने, कम दृष्टवा धूर्तम श्रृंगाला अवदत। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर ये हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, के, क्या लिख दोगे, के, और पूरा प्रश्न निर्माण करके ना अंत में क्वेश्चन मार्क है। त्वम मनुसात विवेशिति, तो मनुसात हटेगा, इसमें मानुसात
और इसकी जगह पर आ जाएगा कस्मात, कस्मात। ठीक है, ये हो गया आपका ऐसा क्वेश्चन मार्क। आगे अब देखो का कम वाला है, तो का कम है, ये देखो भैया यहाँ से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं पहले का और दूसरा लिख देता हूं कम। पहले में, पहले का आपका जाएगा, पहले का जाएगा काका, काका। ठीक है, पीकम से कह रहा है ये बात। ठीक है, दूसरा जो है आपका यहाँ पे कुसाहा, रामम से कह रहे हैं। हो गया। अगला है आपका यहाँ पर तस्य द्वे नामनी, तो ये बात लव, ठीक है, लवा और विदुषकम को कह रहे हैं, विदुषकम। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं जितना बताऊं ना उतना आप तो कंप्लीट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें क्या है आपका सुभाषतानी के श्लोक है, शुद्ध अशुद्ध करना है यहाँ पर। तो देखो शुद्ध अशुद्ध में कुछ नहीं है, यहाँ से सीता रामस्य सह वनम गच्छति, तो रामस्य की जगह पर क्या लिख दोगे, रामेन, रामेन। ठीक है, वृक्षस्य पत्रम पतति, तो देखो पतति नहीं आएगा, पतंती आ जाएगा यहाँ पर, वृक्षा पत्रम पत्रानी पतंती, तो यहाँ पर आ जाएगा पतंती। ठीक है, आया समझ में? सॉरी गलती से ये पत्रम जो है ना, पत्रम, इसको आ जाएगा बेटा पत्रानी, बस पत्रानी, है ना। श्री रामम नमः, तो देखो रामम आए तो रमाय, शिवाय तो शिवाय। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रामाय, बस वैसे का वैसा। कर पाओगे? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, क्योंकि समय कम है और मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूं। देखो पर्यावरणस्य संरक्षणम एव तत्र राजपुत्रा राजसिंहः नामः राजपुत्रः आचारः धर्मः, आचारः धर्मः, तो प्रथमो इतानी वायुमंडलम प्रदूषित मस्ती, तो भ्रसम। हो गया। काका, काका का आ जाएगा आपका मेध्या, मेध्य भक्षका, भक्ष कहा, क्योंकि मेरे को फोकस करना आगे वाले प्रश्नों पर, और वो सारी चीजें मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ये घटनाक्रम है, घटनाक्रम में कुछ नहीं करना। पहले वाला आपका घटनाक्रम जो है ये ग नंबर वाला आपका पहला नंबर पे लिखाएगा। ठीक है, दूसरा जो है का वाला दूसरे नंबर का है, तीसरे में ये जो घा वाला है ये तीसरे नंबर पे लिखना आपको, और चौथे नंबर पे आपको खा वाला लिखना है। हाँ ठीक है, वाच्य परिवर्तन करना है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो क्वेश्चन नंबर 17 में वाच्य परिवर्तन करेंगे, तो तव्या सत्यम कथयति, तो यहाँ पर आ जाएगा ये तव्या को हटा देंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिख दोगे, केवल त्वम, त्वम। सिंहा सर्व जंतुम पृच्छति, तो यहाँ पर आपका सिहेन कर देंगे, सिहेन बस। ठीक है, और ये पूरा लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बदलाएगा, ये लिख देता हूँ, है ना बेटा। चलिए देखो बेटा, यहाँ से ये वाच्य परिवर्तन का तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 23 उसमें निबंध में आपको संस्कृत भाषा का महत्व 100% आएगा, और इसी के साथ एक कालिदास का आपको एक अलग से और करना है, बस दोनों निबंध में से आपका काम होने वाला है। ठीक है बेटा, समझो ध्यान से। संस्कृत भाषा महत्तम, देखो संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की प्राचीन भाषा है, ध्यान देना है। संस्कृत भाषा क्या है, हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, सर प्राचीन काल मतलब पुराने काल समय से ही, सर्वे यानी सभी, एव मतलब हो गया ही, भारतीय मतलब भारत के लोग, संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु
समय के साथ बहुत प्रकार की भाषा प्रचलित है, किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत का जो महत्व है, अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी, अक्षुण्णम वर्तते, दुर्लभ है। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ जल्दी से। क्या बोला अभी तक मैंने, उन चीजों को समझो, केवल पॉइंट मिलो याद करो। ठीक है, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि अक्षुण्णम वर्तते, आज भी संस्कृत का जो महत्व है वो दुर्लभ है। प्राचीन काले सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य, ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, ठीक है, संस्कृत भाषा में ही है। अच्छा, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतया आधार अस्ति, बस इतना यहाँ तक करना है, इसके आगे की ये तो करना ही नहीं अपने को, ये चीजें नहीं करनी बेटा, है नहीं कुछ भी। आया समझ में? इतना इतना बहुत है। अब इसके बाद में आप चाहो तो केवल और केवल ये लाइन यहाँ पर आप कर सकते हैं कि संस्कृत भाषाया में भारत राष्ट्रस्य एक भारत राष्ट्रस्य भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, राष्ट्रस्य एकम चा साध्यति, बस इतना सा करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें लंबा चौड़ा मत लिखना, 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा है, इनफ है, इतना ही बहुत है। ठीक है, एक और आता है कालिदास का, उसे भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कालिदास का भी आता है, तो कालिदास का अपन देखते हैं यहाँ से कैसे करोगे। देखो, महाकवि कालिदासा मम प्रिय कवि अस्ति, कालिदास जी जो है मेरे प्यारे कवि है, ठीक है, प्रिय कवि है। सा संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति, ये क्या है, संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। सा कवि कुल शिरोमणि अस्ति, यहाँ कवि कुल शिरोमणि है। कालिदासेन त्रिनाटकानि, कालिदास ने 3 नाटक, 2 महाकाव्य, 2 गीते काव्य, 4 रचितानि, इन्होंने कितनी, 2 तो गीत काव्य, ठीक है, 3 नाटक और 2 महाकाव्य का रचित किया है, चित्रण किया है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रम अतीव रमणीयम अस्ति, कालिदास ने जो प्रकृति का चित्रण किया वो बहुत ही रमणीय है, दुर्लभ, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मनोहर बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, बहुत ही आकर्षक किया है। सा महाराज विक्रमादित्य द्वितीय सभा कवि आसीत, वे महाराजा विक्रमादित्य के सभा कवि थे। अनुमीते इतस्य जन्मभूमि उज्जैनीय आसीत, इनकी जो जन्मभूमि थी वो उज्जैन थी। कालिदासस्य उपमा प्रयोगा अपूर्वः, कालिदास की जो ने उपमा का जो प्रयोग किया वो दुर्लभ है। अतः साधुच्यमते, इसलिए कहा गया है उपमा कालिदासस्यम। देखिए, ठीक है, तो बेटा ये आपको यहाँ से कम मम कवि प्रिय कवि कालिदास और संस्कृत भाषा दोनों का आप निबंध कर लोगे, जिसमें आपका काम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इससे लगा के 23 तक के आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के, इनको अपन एक साथ ही निपटाएंगे, सभी को एक साथ निपटा दूंगा एक ही सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी ही वो वीडियो आने वाला है बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल, और एमपी बोर्ड में वास्तविक में आप एमपी बोर्ड में तहलका मचाना चाहते थे, एनसीईआरटी कोचिंग के साथ जुड़ो। मॉडल पेपर जिन बच्चों ने नहीं लिया है, मॉडल पेपर ले लो, सॉल्यूशन ले लो, पकी पकाए खीर दे रहा हूं, समय कम है, नहीं लो तो कोई बात नहीं, इंग्लिश का तो आप देख सकते ही हैं। ठीक है, इंग्लिश का जो पेपर है वो पूरे का पूरा पेपर अपने उसमें से आया था। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं ये इस तरह का पेपर है आपका। ठीक है, आज का जो पेपर था, ठीक है भैया, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे का पूरा जो पेपर है वो मैंने आपको प्रोवाइड पहले ही करवा दिया था। बाकी चीजें देखो बेटा, मॉडल पेपर दूंगा, मॉडल पेपर में ही चीजें रहेगी, मैंने शुरुआत में भी कहा है आपको। ठीक है, इन चीजों पे ध्यान नहीं देना, और स्टार्टिंग में कहा था, देखो आंसर पैसेज मैंने छांटना भी सिखाया था आपको, और वो आपके लिए रामबाण साबित हुआ होगा। जिन बच्चों का पेपर अच्छे से गया वो जरूर कमेंट में लिख देंगे कि मैं इतने नंबर का करके आया हूँ। ठीक है, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल पेपर प्लस स्पेशल पीडीएफ दोनों से पढ़ोगे तो अच्छे से स्कोर कर पाओगे। चलिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।